जब पहली बार लैपटॉप खरीद के लाते हैं, नया लैपटॉप लेकर आते हैं और जब कंप्यूटर को ओपन करते हैं, तो वहां पर आपको एक सिंगल पार्टीशन दिखाई देता है, जैसे ड्राइव सी। और आपको नहीं पता कि आपका जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ रखने हैं। अच्छा, ड्राइव सी सिंगल पार्टीशन होने से खतरा यह भी रहता है कि जब भी आपकी विंडो करप्ट हो जाए और आपको हार्ड डिस्क फॉर्मेट करनी हो, तो आपका सारा डाटा उसके साथ ही फॉर्मेट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप सिंगल पार्टीशन के विंडो इंस्टॉल रहते हुए और नई पार्टीशन बना सकते हैं, या फिर अगर आपकी ड्राइव सी इस तरह से फुल हो गई है और पार्टीशन आपका खाली है और दूसरा पार्टीशन आपका खाली है, तो उसे उस पार्टीशन का जो स्पेस है उसे यूज करके कैसे ड्राइव सी में स्पेस बना सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत काम आने वाला है। जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एंटेक गाइड में, और मैं हूं आपका होस्ट नरेंद्र तिवारी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर देखना है कि आपके में कितने ड्राइव हैं, तो मैं आपको माई कंप्यूटर खोल करके दिखाता हूँ। मेरे सिस्टम में 2 ड्राइव हैं। अभी आप देखेंगे कि एक 275 जीबी का मेरा सी ड्राइव है और एक मेरा 200 जीबी का डी ड्राइव है, जिसमें से 200 जीबी का 200 जीबी अभी ऑलमोस्ट फ्री है। अभी मेरे सी ड्राइव में 275 जीबी में से 87.4 जीबी फ्री है, बाकी मेरा यहाँ पर ऑक्यूपाई हो चुका है। तो चलिए हम देखते हैं। अभी हम मान लेते हैं कि सिर्फ हमारे पास सी ड्राइव है, हम ऐसा ही कुछ करके चलते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सब होगा कहाँ से। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि मेरा स्पेस कितना क्या है। तो अभी मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा माई पीसी पर, और इस पर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर जाकर के शो मोर ऑप्शन। विंडोज 11 में शो मोर ऑप्शन करना पड़ेगा, और विंडोज 10 है आपके पास तो सीधा मैनेज दिख जाएगा आपको। आप मैनेज पर क्लिक कर लीजिए। मैनेज पर क्लिक करते ही एक न्यू विंडो खुलेगा। इस विंडो का नाम है कंप्यूटर मैनेजमेंट। आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस के बारे में अगर आपको जानना है तो मैं मेरी एक वीडियो सीरीज है विंडोज 11, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं, या आप चाहे तो मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा इन डेडिकेटेड टू ये सारे ऑप्शंस के ऊपर ही। अभी जो हम बात कर रहे हैं उसके लिए हमें जाना पड़ेगा डिस्क मैनेजमेंट में। तो आप यहाँ पर देखेंगे स्टोरेज के अंडर में एक डिस्क मैनेजमेंट है, हम इस पर क्लिक करेंगे और अब देखिए मेरे पास ये कुछ पार्टीशंस हैं। लेकिन अगर मैं अपना माई कंप्यूटर देखूं तो मुझे सिर्फ दो दिखाई देता है, सी और डी। मेरी हार्ड डिस्क है, एक हार्ड डिस्क लगी हुई है जिसको डिस्क जीरो इसने काउंट किया हुआ है। लेकिन डिस्क जीरो के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे ये बेसिक डिस्क है। यहाँ पे 100 MB का भी है, 948 MB का भी है और 498 MB का भी है। हम इन्हें नहीं टच करना है, क्योंकि फ्रॉम विंडोज 7 जब भी आप कोई विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो अपार्ट फ्रॉम द सी ड्राइव वो 2-3 ड्राइव और बनाता है जो कि रिकवरी के लिए होता है। तो आपको उसे नहीं टच करना है। हमारे पास देखिए वर्क के लिए 2 ड्राइव है, सी ड्राइव और डी ड्राइव। सी ड्राइव में सिस्टम फाइल्स होती हैं और आपका आपका प्रोफाइल होता है। प्रोफाइल मतलब आपका डेस्कटॉप, माई डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, पिक्चर सब सी ड्राइव में होते हैं। और डी ड्राइव हमने एडिशनल बना रखी है ताकि हम इस पे काम कर सकें। तो अभी आप देखेंगे कि मेरा सी ड्राइव है और डी ड्राइव है, और दोनों में मुझे सी ड्राइव में मैंने आपको जैसा दिखाया था, आप यहाँ पर अभी देख भी सकते हैं 275 जीबी है, जिसमें से सिर्फ 84 जीबी ही फ्री है। ठीक है। तो अभी मान लीजिए कि मुझे डी ड्राइव को बढ़ाना है। एक बात करते हैं कि हम डी ड्राइव को बढ़ाना है और सी ड्राइव में हमारे पास जगह है, तो हम इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, श्रिंक वॉल्यूम करेंगे। श्रिंक वॉल्यूम करने के बाद ये सिस्टम क्वेरी करेगा कि मेरे पास कितनी जगह है जो मैं दे सकता हूं। अभी ये मुझे कह रहा है कि ये सिर्फ 105,048 MB दे सकता है, जो कि बहुत ही कम है। क्योंकि मेरा सी ड्राइव ऑलमोस्ट फुल है, इसलिए ये दिखा रहा है कि इतना इतना ही मिल सकता है आपको। तो मैं इसको कैंसिल करके डी ड्राइव पे अभी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत कम वहां पे अवेलेबल है, इसलिए ये सब दिखा रहा है। इसमें देखिए मुझे ये दिखा रहा है कि आप 20,000 MB के आसपास फ्री ले सकते हो। लेकिन मुझे इतना नहीं लेना है, तो मैं इसमें से मान लीजिए कि मुझे 10 GB लेना है। तो 10 GB का अगर मैं निकालूं तो मुझे हो जाएगा 10,240 MB। ये कैसे हुआ, तो मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं आपको। कैलकुलेटर खोलता हूं और मैं 10 × 1024 इज इक्वल टू 10,240 MB, क्योंकि 1 GB में 1024 MB होते हैं। तो 10,240 MB हुआ। अब मैं इसको 240 ना करके 250 कर देता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब विंडोज में आप पार्टीशन बनाते हैं और एग्जैक्ट नंबर देंगे, अभी मैं चलो आपको करके दिखा देता हूँ। 10,240 स्ट्रिंग, आप देखेंगे कि इसने क्या किया, मेरे डी ड्राइव में से, जो कि पहले 200 GB का था, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अभी भी 200 GB का है, उसमें से एक ड्राइव निकाल दिया इसने 10 GB का, जो कि अनअलोकेटेड है। अभी अनअलोकेटेड का मतलब हमने इसको कहीं कोई ड्राइव नेम नहीं दिया है, कहीं इसको मैप नहीं किया है। मैपिंग जैसे ये डी ड्राइव दिख रहा है, ये मैपिंग होती है, इसमें हमने कुछ नहीं किया है, तो ये अनअलोकेटेड दिखा रहा है। और यहाँ पर 190 GB का इसको बना दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे अभी भी 200 दिखा रहा है,
आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हो जाएगा। मैं इसको एंटर कर देता हूँ। ये देखिए, ये 189 जीबी का हो, 190 जीबी का हो गया। तो अब इसे हमें क्या करना है, ये 10 जीबी का जो अनअलोकेटेड है, मैं इसको न्यू सिंपल वॉल्यूम करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। यहाँ पर हमें, आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये 10,240 पूरा उठा रहा है। मैं 10,250 क्यों कह रहा था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं इसको एक ड्राइव नेम दे दूंगा, ई दे दिया मैंने इसे। फाइल सिस्टम हमेशा एनटीएफएस रखिएगा। आपको दो फाइल सिस्टम मिलेंगे, FAT32 एंड एनटीएफएस। दोनों में डिफरेंस में आपको बेसिक मोटा डिफरेंस अभी बता देता हूं। अगर आपने किसी फाइल सिस्टम को FAT32 रखा है तो फाइल चंक जो कि ट्रांसफर कर रहे हो आप उस ड्राइव में, वो नॉट मोर देन 4 GB नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई FAT32 ड्राइव बनाता हूं और उसमें मान लीजिए कि मैं कोई सॉफ्टवेयर डाल रहा हूं जिसका साइज है, एक ही फाइल का साइज, एक सिंगल फाइल का साइज 5 GB है, आईएसओ हो या कुछ भी हो, आईएसओ हो सकता है या कोई वीडियो फाइल है जिसका 5 GB साइज है, वो नहीं ट्रांसफर होगा, क्योंकि FAT32 की ये लिमिटेशन है कि कोई भी डेटा चंक मोर देन 4096 MB ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इसलिए एनटीएफएस आप रखिए। एनटीएफएस में आप मोर देन 4 GB ट्रांसफर कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे और डिफरेंस हैं, टेक्निकल डिफरेंस, लेकिन वो इस वीडियो में हम नहीं कवर कर रहे हैं, मैं आपको मोटा मोटा भी बता रहा हूं। तो बाय डिफॉल्ट आप एनटीएफएस ही रखिए विंडोज में, वो ज्यादा अच्छा है। एलोकेशन यूनिट साइज डिफॉल्ट रहता है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। आप देखेंगे इस पे क्लिक करके तो आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। ये दिखा रहा है कि कितने चंक्स में आप इसको दे सकते हो, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, छेड़ेंगे, डिफॉल्ट रखेंगे। लेवल नेम, लेवल नेम मैं दे देता हूँ सॉन्ग्स, मुझे सॉन्ग्स डालने हैं इसमें। और हमेशा ये याद रखिए, ये बाय डिफॉल्ट टिक होता है, आप भी टिक रखिएगा। अगर आपने इसको हटा दिया तो ड्राइव को फॉर्मेट होके, आपको मैप होके मिलने में बहुत टाइम लगेगा, वो स्लो फॉर्मेट करेगा। इसको नेक्स्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ये हो गया कंप्लीट। अब आप जाकर के देखेंगे अपने माई कंप्यूटर में तो आपको एक और ई ड्राइव दिख जाएगा। देखिए ई ड्राइव दिख गया, आ गया, बन गया। लेकिन अभी मैंने आपको 10,250 क्यों बोला था? अभी आपके साथ क्या हुआ, आपने यहाँ पर एलोकेशन किया 10 GB का, अभी भी आप देखिए 10 GB दिखा रहा है, लेकिन आपको एक्चुअल यूजेबल कितना मिला, 9.96 GB ऑफ 9.99 GB। क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ साइज जो है सिस्टम टेबल अपने पास रख लेता है और उसको वो यूज कर लेता है, जिस कारण से आपको उससे लेस स्पेस मिलता है। इसको फिक्स कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा उसका साइज बढ़ा दीजिए। मैं फिर से करता हूं, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, डिलीट वॉल्यूम, यस यस। अभी देखिए डिलीट हो गया, 10 GB ये डिलीट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ वापस से। चलिए एक्सटेंड नहीं कर, एक्सटेंड कर देता हूँ या श्रिंक कर देता हूँ, मैं वापस से थोड़ा सा श्रिंक कर देता हूँ मैं। और यहाँ पर मैं 50 MB स्पेस और ले लेता हूँ, 50 MB। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने श्रिंक किया 50 MB, और यहाँ पर 10.05 GB आ गया। अब इस अनअलोकेटेड स्पेस को मैं न्यू सिंपल वॉल्यूम, ई, यहाँ पर सॉन्ग्स, नेक्स्ट कर दिया, फिनिश। अब आप देखेंगे जो मेरी ड्राइव बनेगी वो 10 GB की है, आप देख सकते हैं। हमें थोड़ा सा पार्टीशन का साइज बढ़ा देंगे। अगर आपको मान लीजिए कि 100 GB लेना है तो आप उसको 100 GB में थोड़ा 50 MB 100 MB और बढ़ा दीजिए तो आपको एग्जैक्ट वही मिलेगा। देखिए अभी मुझे मिल गया 10 GB कंप्लीटली। यहाँ पर आपको 10 GB दिखा रहा है, लेकिन आप यहाँ पर जाकर देखेंगे तो आपको 10.05 दिखाएगा। तो इसलिए हमेशा जब भी पार्टीशन का साइज बनाएं तो थोड़ा सा उसमें कुछ एमबीज एक्स्ट्रा लगा दें तो आपको एग्जैक्ट साइज मिल जाएगा, अदरवाइज वो 0.99 में चला जाएगा, 0.98 में चला जाएगा। तो अभी हमने ये देख लिया कि हमने यहाँ से स्पेस निकाला और इसको 10 GB का हमने एक पार्टीशन बना लिया, और हमारा पार्टीशन बन भी गया, और हमने सब कुछ फॉर्मेट वगैरह करके इसको यूज में भी ला लिया। आप देख सकते हैं माई कंप्यूटर में, आपको वापस से दिखा देता हूँ, 10 GB का दिख रहा है हमें। अब हमें क्या करना है कि इसको वापस देना। अभी हमारा इसका काम फिनिश हो गया, या मान लेते हैं कि इसमें अब स्टोरेज कम पड़ रहा है और हमारे पास एक 10 GB का पड़ा है जो कि यूज में नहीं है, हमें इसको स्टोरेज वापस देना है। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, डिलीट वॉल्यूम, यस यस यस। अब देखिए अभी तक वो मैप्ड था ई ड्राइव के साथ, तो आप किसी को नहीं दे सकते थे उसे। अब हमने इसको वापस से अनएलोकेटेड कर दिया। अब हम इस पे राइट क्लिक करेंगे डी ड्राइव पे वापस, और देखिए एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, एक्सटेंड वॉल्यूम। ठीक है, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आप कहोगे अब किसी को भी एक्सटेंड कर देते हैं, सी ड्राइव पे राइट क्लिक करिए, यहाँ पर एक्सटेंड वॉल्यूम नहीं आ रहा है। इसका रीजन ये है कि जो ड्राइव है ना,
वो हमेशा अपने आगे देखती है। आगे मतलब सी ड्राइव के आगे, डी ड्राइव के आगे, ये हमेशा याद रखिएगा, ऑर्डर होता है ये। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो हमने पार्टीशन से निकाला था स्पेस, वो डी ड्राइव का है और डी ड्राइव के आगे प्लेस्ड है। ठीक है, पार्टीशन नंबर अगर आप देखेंगे, अभी तो अनअलोकेटेड हो गया, तो ये 6 या 7 में जाएगा। ठीक है, अब इसको आप यहां पर एक्सटेंड नहीं कर सकते। रीजन बीइंग क्या है, यहां पर इसके आगे कोई इसको खाली पार्टीशन अनअलोकेटेड स्पेस नहीं दिख रहा है, जबकि डी ड्राइव के आगे इसको अनअलोकेटेड स्पेस दिख रहा है। इसलिए जो भी आपका अनअलोकेटेड स्पेस होगा वो जिस ड्राइव के जस्ट आगे होगा वहीं उसको एक्सटेंड कर पाएंगे। मैं इसको डी ड्राइव करता हूं, एक्सटेंड करता हूं, नेक्स्ट। मुझे देखिए दिखा दिया इसने कितना एमबी आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश्ड। अब देखिए वापस से मेरा ये 200 GB का हो गया। चलिए मैं वापस आपको दिखाता हूँ माई कंप्यूटर में। अब मैं इसको, देखिए 200 GB का मेरा पार्टीशन बन गया। तो ये अभी आपने सीख लिया कि श्रिंक कैसे करते हैं, एक्सटेंड कैसे करते हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ठीक इसके आगे जो होगा वही इस काम करेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें हमने सीखा कि विंडोज को बिना फॉर्मेट किए, बिना कुछ किए हम कैसे पार्टीशंस बना सकते हैं, और उन पार्टीशंस में से हम कैसे स्पेस निकाल सकते हैं या कैसे स्पेस बढ़ा सकते हैं। तो आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियोस देखते हैं फिर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो अगर आपको वीडियो आज अच्छी लगी और कुछ आपको नॉलेज बढ़ी हो तो वीडियोस को सब्सक्राइब कर लें, सॉरी वीडियोस को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। So thank you very much. Thank you.